कभी आपने देखा है कि एक छोटा सा कॉकरोच पूरे कमरे का सुकून कैसे खराब कर देता है। वो किसी एक शख्स पर बैठता है मगर शोर सब मचा देते हैं। चीखें, घबराहट, बेतरतीबी और चंद सेकंड में माहौल काबू से बाहर हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मसला कॉकरोच नहीं होता, मसला हमारा रद्दअमल होता है। यही सादा मगर गहरा सबक हाउ टू होल्ड ए कॉकरोच की कहानी हमें सिखाती है। कहानी में एक रेस्तोरां का मंजर है। एक खातून के कपड़ों पर कॉकरोच आ गिरता है। वो घबरा जाती है, उछलती है, चीखती है। कॉकरोच उड़कर दूसरी खातून पर जा बैठता है। वहां भी वही हंगामा। आखिरकार एक वेटर आता है। कॉकरोच इस पर बैठता है। वो ना चीखता है, ना भागता है। वो पुरसुकून खड़ा रहता है, कॉकरोच की हरकत को ऑब्जर्व करता है, सही लम्हे का इंतजार करता है और आराम से इसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। यहाँ असल सबक छुपा है। कॉकरोच सबके लिए एक जैसा था, मगर नतीजा मुख्तलिफ क्यों निकला? क्योंकि वेटर ने रद्दअमल नहीं दिया, उसने जवाब दिया। इसने जज्बात को काबू में रखा, सूरत-ए-हाल को समझा और फिर अमल किया। अक्सर जिंदगी में भी कॉकरोच लाते हैं मसाइल, तनकीद, नाकामी, गैर मुतवक्के हालात। वो खुद हमें तबाह नहीं करते, हमारा बेकाबू रद्दअमल हमें नुकसान पहुंचाता है। हम अमूमन मसले से ज्यादा इस पर अपने जज्बाती तूफान की वजह से मुतासिर होते हैं। कोई सख्त बात कह दे तो हम दिनों तक जहनी शोर में रहते हैं। कोई छोटी नाकामी हो तो हम अपनी सलाहियत पर शक करने लगते हैं। हकीकत यह है कि मसला आर्जी होता है, मगर हमारा रद्दअमल उसके असर को तवील बना देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़हनी पुख्तगी का मतलब मसला ख़त्म करना नहीं, बल्कि खुद को संभालना है। पुरसुकून रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। ऑब्जर्व करना, सोचना, फिर अमल करना, यही जज्बाती ज़हानत है। जब हम फौरी रद्दअमल देने के बजाय एक लम्हा रुक जाते हैं, तो हम हालात के गुलाम नहीं रहते, उनके मालिक बन जाते हैं। जिंदगी में कॉकरोच आते रहेंगे। सवाल ये नहीं कि वो आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हम चीखेंगे या वेटर की तरह ठहर कर उन्हें संभाल लेंगे। शायद असल कामयाबी यही है, मसले को नहीं, खुद को काबू में रखना।